पार्ट 1। शुरुआत का तूफान। तारीखें गवाह है। जब भी भारत ने अपनी ताकत दिखाई, अमेरिका ने पीठ पीछे वार किया। कभी टेक्नोलॉजी के नाम पर, कभी वीजा के नाम पर, तो कभी लोकतंत्र के नाम पर भारत को नीचा दिखाने की कोशिश हुई। लेकिन क्या यह सिर्फ संयोग है? नहीं, यह एक सिलसिला है। एक ऐसा खेल है जहां मोहरे बदलते हैं, पर चाल हमेशा वही रहती है। भारत को रोको। 1947 में जब भारत आजाद हुआ, अमेरिका ने सोचा अब यह देश हमारी कठपुतली बनेगा। लेकिन जब भारत ने गुटनिरपेक्ष आंदोलन को चुना, ना अमेरिका का ना रूस का, तब पहली बार अमेरिका ने भारत से दूरी बनानी शुरू की। जब 1971 में इंदिरा गांधी ने बांग्लादेश बनवाया, तब अमेरिका ने पाकिस्तान की तरफ से 7वां बेड़ा हिंद महासागर में भेज दिया। भारत तब भी झुका नहीं, और यहीं से अमेरिका का असली चेहरा साफ दिखा। वो कहता कुछ है, करता कुछ और। बोलता है भारत हमारा रणनीतिक साझेदार है, पर असल में भारत की तरक्की से सबसे ज्यादा डर उसे ही लगता है। पार्ट 2। चीन से प्यार, भारत से तकरार। सोचिए, 1962 में जब चीन ने भारत पर हमला किया, तब अमेरिका ने क्या किया? उसने थोड़ी बहुत मदद जरूर भेजी, लेकिन असल में वो चाहता था कि भारत कमजोर हो जाए और चीन की तरफ झुके। आज अमेरिका खुलकर कहता है कि चीन उसका नंबर 1 दुश्मन है, लेकिन पिछले 30 सालों में सबसे ज्यादा इन्वेस्टमेंट उसी चीन में हुआ। एप्पल से लेकर माइक्रोसॉफ्ट तक हर बड़ी अमेरिकी कंपनी चीन में मुनाफा कमा रही है। लेकिन भारत को अमेरिका ने जीएसपी, जनरलाइज्ड सिस्टम ऑफ प्रेफरेंस से बाहर कर दिया। H-1B वीजा की बंदिशें लगा दी, भारत के फार्मा और आईटी सेक्टर को टारगेट किया। तो सवाल उठता है, क्या अमेरिका भारत को कभी बराबरी का पार्टनर समझता है, या सिर्फ जरूरत के वक्त दोस्त और बाकी समय में रुकावट? क्योंकि हर बार जब भारत रूस से S-400 मिसाइल खरीदता है, अमेरिका CATA नाम की धमकी देता है। पर जब तुर्की यही मिसाइल रूस से खरीदता है, तो अमेरिका सिर्फ दिखावटी गुस्सा करता है। दोगलापन या रणनीति? पार्ट 3। Technology and espionage web. America wants India to be part of Quad, its partner in Indo-Pacific. But when India bans Huawei in 5G technology, America starts clapping बजाता है। पर जब भारत खुद 5G बनाए, तो तकनीकी प्रतिबंध लगा देता है। DRDO, ISRO, HAL, भारत के हर स्ट्रेटेजिक संस्थान पर अमेरिका की नजर रहती है। एडवर्ड स्नोडन ने जब CIA की पोल खोली, तो पता चला कि अमेरिका हर भारतीय नेता का फोन टैप करता है। यहां तक कि नरेंद्र मोदी के प्रधानमंत्री बनने से पहले वो भी NSA की निगरानी में थे। तो क्या यही है सबसे बड़ा लोकतंत्र और सबसे पुराना लोकतंत्र का रिश्ता, या ये सिर्फ जासूसी और शक का रिश्ता है? हर बार जब भारत आत्मनिर्भर बनने की कोशिश करता है, आत्मनिर्भर भारत, मेक इन इंडिया, तब अमेरिका WTO में शिकायत कर देता है। क्यों? क्योंकि उसे डर है कि अगर भारत खड़ा हो गया, तो उसकी मनमानी बंद हो जाएगी। पार्ट 4। भारत की तरक्की और अमेरिका का डर। आज भारत चंद्रमा पर पहुंच चुका है। ISRO का बजट नासा से 20 गुना कम है, लेकिन सफलता उससे कहीं ज्यादा। भारत दुनिया का फार्मेसी हब बन चुका है। कई देश भारत से वैक्सीन मांगते हैं, लेकिन अमेरिका सेडल इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स के नाम पर अड़ंगा डालता है। WTO में भारत ने जब गरीब देशों के लिए वैक्सीन पेटेंट छूट मांगी, तो अमेरिका ने साफ मना कर दिया। इंडिया राइजिंग से अमेरिका को जलन होती है, क्योंकि भारत के पास वो सब है जो अमेरिका को चाहिए: बड़ी आबादी, बड़ा बाजार, टैलेंट और टेक्नोलॉजी। पर अमेरिका नहीं चाहता कि भारत उसके बराबर खड़ा हो। वो चाहता है कि भारत हमेशा सप्लायर बना रहे। कच्चा माल दो, इंजीनियर दो, डॉक्टर दो, पर फैसले अमेरिका ले। पर अब भारत वो पुराना भारत नहीं। अब यहाँ चुपचाप सुनने वाला नहीं, जवाब देने वाला युवा है। अब यहाँ सिर्फ सपने देखने वाले नहीं, उन्हें पूरा करने वाले करोड़ों हैं। पार्ट 5। अंत नहीं, आगाज है। अब सवाल ये है, क्या भारत को अमेरिका से दुश्मनी करनी चाहिए? नहीं, पर आंख मूंद कर दोस्ती भी नहीं। हमें अपनी रणनीति खुद बनानी है। अमेरिका कभी रूस के खिलाफ उकसाएगा, तो कभी चीन से लड़ने को कहेगा। पर असली लड़ाई हमारी आत्मनिर्भरता की है। हमें तय करना है
हम एक्सपोर्ट ओरिएंटेड गुलाम बनना चाहते हैं या डिसीजन मेकिंग शक्ति? अमेरिका कभी टिकटॉक बैन करता है, कभी ट्विटर का दुरुपयोग करता है। वो खुद एआई से दुनिया चलाना चाहता है, पर भारत को डेटा लोकलाइजेशन पर लेक्चर देता है। अब भारत को किसी के सर्टिफिकेट की जरूरत नहीं, हमें अपने दम पर खड़ा होना है, ना झुकना है, ना रुकना है। ये कहानी सिर्फ अमेरिका बनाम भारत की नहीं, ये कहानी है आत्मसम्मान बनाम दोगलेपन की। और इस बार भारत झुकेगा नहीं, क्योंकि अब समय है आंखों में आंखें डालकर जवाब देने का। और यही है भारत की नई नीति, ना डरेंगे, ना झुकेंगे, सिर्फ आगे बढ़ेंगे।